हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2273 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बट इसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? ऑलवेज फोकस ऑन द गोल। आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, जिसके लिए भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी आपका अल्टीमेट गोल है, आपका पूरे टाइम फोकस यही पर होना चाहिए। क्योंकि जब गोल पर आप काम कर रहे होते हो तो बहुत सारे बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपको। अगर आपको हर वक्त आपके मन में गोल है आपके सामने, तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा ऑब्स्टेकल से। क्योंकि जनरली क्या होता है, डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, है ना। हमेशा गोल पर फोकस करो। रोड्स में जो भी डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, उसको इग्नोर करो। ओके। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर रगड़ कर काम करो, मेहनत करो, और एंड गोल बहुत ही अच्छा होगा, आई एम प्रेटी श्योर। ओके। Find resultant array after removing anagrams. You are given a zero-indexed string array words where words I consist of only lowercase English letters. ठीक है. In one operation, select any index I such that I जो है 0 से लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड सो ऑन। एंड वर्ड्स ऑफ I-1 एंड वर्ड्स I मस्ट बी एनाग्राम्स। ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो वर्ड्स I को आपको डिलीट कर देना है फ्रॉम दी वर्ड्स। ठीक है। कीप परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन एज लॉन्ग एज यू कैन सेलेक्ट एन इंडेक्स दैट satisfy the above condition. ठीक है। Return words after performing all the operations. It can be shown that selecting the indices for the each operation in any arbitrary order will lead to the same result. एनाग्राम आप सभी को पता है क्या होता है, कि ऐसे दो स्ट्रिंग जिनमें कैरेक्टर्स और सेम हो और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। जैसे बस ऑर्डर अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो DACB जो है, यहाँ ABDC है, ये दोनों एनाग्राम है। मान लेते हैं AACD है या फिर CADA है, दोनों एनाग्राम है, क्योंकि देखो दोनों में सिर्फ सेम कैरेक्टर्स प्रेजेंट है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखो, प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, ऐसे इंडेक्स को चुनना है जो कि 0 से बड़ा हो और वर्ड्स डॉट लेंथ से छोटा हो। ओके। तो यहाँ पर देखते हैं क्या किया है इसने। यहाँ पर इंडेक्स I यहाँ पर रखा है इसने, और इसने देखा कि ये और ये जो है वो एनाग्राम है, तो इसने क्या किया, वर्ड्स ऑफ I को डिलीट मार दिया। प्रॉब्लम में यही बोला भी गया, तो इसको इसने डिलीट मार दिया। ठीक है। अब यहाँ पर आए तो मैंने देखा कि ये जो है और ये जो है, ये दोनों अभी भी एनाग्राम है ना। तो वर्ड्स ऑफ I को आपको डिलीट मारना है। ओके। प्रॉब्लम में बोला गया ना कि वर्ड्स ऑफ I अगर आपने पकड़ा है तो वर्ड्स ऑफ I-1 से इसको कंपेयर करना है। तो I-1 ये ना हो गया, ये तो, क्योंकि ये तो डिलीट हो गया था, ये तो डिलीट हो गया ना। ठीक है। तो वर्ड्स ऑफ I-1 एनाग्राम है, तो ये भी डिलीट हो गया। अब I मेरा यहाँ पर आया और I-1 मेरा ये है। क्या दोनों एनाग्राम है? नहीं, तो इसको रहने दो। I यहाँ पर है तो I-1 मेरा यहाँ होगा। क्या दोनों एनाग्राम है? यस। तो वर्ड्स ऑफ I डिलीट हो जाएगा। I आउट ऑफ बाउंड हो गया। वी आर डन। तो बचा क्या? ABBA यही आपका आंसर है। ओके। तो प्रॉब्लम इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में साफ साफ बोल दिया है कि जब भी आप किसी इंडेक्स I को लोगे तो इंडेक्स I जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और वर्ड्स डॉट लेंथ, वर्ड्स डॉट साइज से छोटा होना चाहिए। ठीक है। मतलब इंडेक्स I आप ये चुन सकते हो, ये चुन सकते हो, ये चुन सकते हो और ये भी चुन सकते हो, इसको नहीं चुन सकते। और प्रॉब्लम में एक और चीज़ बोला, जब आप वर्ड्स ऑफ I को चुनते हो, ठीक है, और अगर वो वर्ड्स ऑफ I-1 से एनाग्राम बनाता है, दोनों एनाग्राम है, तो वर्ड्स ऑफ I को ही डिलीट मारना है। तो याद है, वर्ड्स ऑफ I ये बन सकता है, इंडेक्स I यहाँ आ सकता है, इंडेक्स I यहाँ आ सकता है, इंडेक्स I यहाँ आ सकता है, यहाँ कभी नहीं आएगा इंडेक्स I। प्रॉब्लम में दे रखा इंडेक्स I आपको हमेशा 0 से बड़ा यूज़ करना है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि ये तो गारंटी है कि हमारे रिजल्ट में ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये कभी इरेज होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि जब भी एनाग्राम आप पिक करोगे, जैसे मान लेते ये है और आपने इसको पिक किया, तो ये और ये एनाग्राम है, तो डिलीट हमेशा वर्ड्स ऑफ I होगा, ये डिलीट होगा। ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कभी डिलीट होगा ही नहीं, तो हमारे रिजल्ट में ये तो पक्का रहेगा, गारंटीड है। ये रिजल्ट इज इक्वल टू ABBA, ये तो होगा ही मेरे आंसर में। तो इंडेक्स वाले 0 में जो है ना, उसको मैं पहले ही रिजल्ट में डाल दूंगा। ठीक है। ओके। अब इंडेक्स I को बोला गया कि इंडेक्स I को आप इंडेक्स नंबर 1 या 2 या 3 या यहाँ 4 तक रख सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स I को यहाँ से स्टार्ट किया। अब मुझे पता करना है कि इंडेक्स I और इंडेक्स I-1, मतलब इसके जस्ट पहले वाला जो स्ट्रिंग है, क्या वो दोनों एनाग्राम है? तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इसके जस्ट पहले वाला स्ट्रिंग कौन है? जस्ट यहाँ रिजल्ट में मैंने डाला है उसको, है ना। मतलब ये कौन है?
ये इंडेक्स i-1 वाला स्ट्रिंग है। मुझे यही तो चेक करना है कि ये और ये एनाग्राम है कि नहीं, है ना। तो मैं एनाग्राम चेक कर लूँगा। अब एनाग्राम कैसे चेक करना है वो अभी हम लोग आएंगे उस पर। उसके लिए बहुत अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, चेक एनाग्राम, उस पर हम लोग आएंगे अभी। बट पहले यहाँ पर आते हैं। मान लेते हैं ये और रिजल्ट के बैक में जो है, क्या ये दोनों एनाग्राम है। मैं सिंपली ये एक फंक्शन लिख लूँगा, चेक एनाग्राम। किसको किसको चेक कर रहा हूँ, मैंने वर्ड्स आई को चुना है, तो वर्ड्स आई के साथ वर्ड्स ऑफ i-1 को चुनना है। तो वर्ड्स ऑफ i-1 कौन है, जो मेरे रिजल्ट में मैंने डाला है अभी यहाँ पर, ठीक है। मतलब रिजल्ट में जो भी बैक में प्रेजेंट होगा, है ना, वो इंडेक्स आई का जस्ट प्रीवियस वाला स्ट्रिंग होगा। तो ये मैंने क्या किया, रिजल्ट डॉट बैक कर दिया यहाँ पर। इन दोनों का मुझे चेक करना है एनाग्राम है कि नहीं। अगर दोनों एनाग्राम है, यस, यहाँ पर एनाग्राम है दोनों। तो बोला क्या गया, प्रॉब्लम है कि वर्ड्स ऑफ आई को आपको डिलीट करना है, तो आप इसको डिलीट कर दोगे। डिलीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, इंडेक्स आई को बस आगे बढ़ा दो, है ना। ओके, अब इंडेक्स आई है। अब देखो याद रखना, ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अब इंडेक्स आई यहाँ पर है, तो इसके लिए जस्ट एडजेसेंट इंडेक्स i-1 वाला स्ट्रिंग कौन होगा, ऑब्वियसली ये होगा, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो जस्ट प्रीवियस स्ट्रिंग होगा ना, उसको यहाँ से कंपेयर करेंगे। रिजल्ट में मैं डाल दूंगा जस्ट प्रीवियस वाला स्ट्रिंग, ऑलरेडी है ना, ABBA। तो अब मैं क्या करूँगा, इस बार वर्ड्स ऑफ आई और रिजल्ट डॉट बैक को फिर से कंपेयर कर रहा हूँ, BBA और इसको कंपेयर कर रहा हूँ। क्या दोनों एनाग्राम है, येस दोनों एनाग्राम है, ठीक है। तो वर्ड्स ऑफ आई को डिलीट करना है हर बार, तो इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, इंडेक्स आई को बस यहाँ भेज दो, ठीक है। अब वर्ड्स ऑफ आई ये है, और वर्ड्स ऑफ i-1 कौन है, ये है ना, जो कि हमारे रिजल्ट डॉट बैक में प्रेजेंट भी है। तो फिर से वही होगा, कंपेयर करेंगे, क्या वर्ड्स ऑफ आई यानी कि CD और रिजल्ट डॉट बैक यानी कि ABBA, क्या दोनों एनाग्राम है, नहीं है एनाग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ड्स ऑफ आई को डिलीट नहीं करेंगे हम लोग, ओके, नहीं करेंगे। तो इसको आंसर में डाल दो, और क्या, आंसर में डाल दो, यहाँ पर रिजल्ट में डाल दो, CD इज़ माई आंसर, ओके। अब होगा क्या, इंडेक्स आई, अब देखो यहाँ पर जब मेरा आया, है ना, तो इसका जस्ट प्रीवियस इंडेक्स i-1 में कौन है, ये CD है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेक कर सकते हो रिजल्ट डॉट बैक में, है ना। तो फिर से वही करेंगे, वर्ड्स ऑफ आई क्या है मेरा, CD है, यानी कि ये वाला, और वर्ड्स ऑफ i-1 कौन है, रिजल्ट डॉट बैक, ये रहा यहाँ पर कौन है, CD है। क्या दोनों एनाग्राम है, डेफिनेटली यस एनाग्राम है। अगर एनाग्राम है तो वर्ड्स ऑफ आई को डिलीट करने का ऑर्डर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। इंडेक्स आई मतलब आगे बढ़ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हुआ, हम यहीं पर रुक जाएंगे, मेरे रिजल्ट में मेरा आंसर स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, सिंपल सा इटरेशन है। तो वर्ड्स का मान लेते हैं साइज अगर n है, तो हम क्या कर रहे हैं, हर वर्ड्स पर जाके इटरेट जा रहे हैं। तो O ऑफ n, क्योंकि यहाँ पर n वर्ड्स हर वर्ड्स पर जा रहे हैं, लेकिन हर वर्ड को आप चेक भी कर रहे हो कि वो एनाग्राम है कि नहीं। तो एवरेज लेंथ अगर मान ले सारे स्ट्रिंग का, मान लेते हैं अगर वो m है, तो हर वर्ड में जाके आप उन पर इटरेट भी कर रहे हो, क्योंकि आप एनाग्राम चेक भी तो करते हो ना। तो एनाग्राम चेक करने के लिए आपको सारे कैरेक्टर पर इटरेट करना पड़ेगा। तो n इंटू एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है। अब देखते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, पहले तो चेक एनाग्राम फंक्शन पर आते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, चेक एनाग्राम कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी, हर बार हम करते क्या है, दो स्ट्रिंग को भेजते हैं और बताते हैं कि एनाग्राम है कि नहीं, ठीक है। चेक एनाग्राम सिंपल सा फंक्शन होगा जिसमें दो स्ट्रिंग पास होगा, S1 और S2, और ये बता देगा कि भाई ये एनाग्राम है कि नहीं। अब एनाग्राम चेक करने का बहुत सारा तरीका है। S1 मान लेते हैं कि ABBA है, S2 मान लेते हैं कि BABA है, ओके। तो एनाग्राम चेक करने का, एनाग्राम का मतलब क्या था, दोनों में सेम कैरेक्टर्स होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। तो सिंपली एक मैप ले लो, है ना। एक तरीका तो ये हो गया, एक मैप 1 ले लो जिसमें S1 की कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर दो। यहाँ पर A 2 बार आया है और B भी 2 बार आया है, और मैप 2 में S2 का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दो कैरेक्टर्स का। यहाँ पर भी A 2 बार आया है और B 2 बार आया है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, मैप 1 पे इटरेट करो, देखो यहाँ पर A कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पर भी A 2 बार आना चाहिए, यस वी आर गुड। फिर यहाँ पर B 2 बार आया, यहाँ पर भी 2 बार आना चाहिए, सारे मैच कर गए, मतलब ये एनाग्राम है। तो एक तरीका तो ये हो गया अप्रोच 1, कि भाई मैप के थ्रू कर लो। दूसरा तरीका क्या हो गया कि भाई प्रॉब्लम में साफ साफ दे रखा है कि सारे कैरेक्टर्स जो है ना लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं, तो मैप लेने की बजाय अब 26 साइज का एक एरे ले लो, है ना।
26 साइज़ का एक एरे ले लो, मतलब मैप 1 की जगह आप एरे 1 ले लो जिसमें आप फ्रीक्वेंसी स्टोर करोगे, इंडेक्स 25, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। सिमिलरली एरे ऑफ 2 ले लो, किसके लिए, S2 का जो कैरेक्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो S1 मेरा क्या था, A था ना, तो A किसको पॉइंट करेगा, इसको। उसके बाद यहाँ पर जो B है वो इसको पॉइंट करेगा, B का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया मैंने। फिर दोबारा B है और दोबारा A है, तो A 2 बार है, B 2 बार है। सिमिलरली S2 में भी A 2 बार है, B 2 बार है। बाकी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, सब ज़ीरो है। तो बस मुझे इतना चेक करना था कि इसमें हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर इटरेट क्या करूँगा, इंडेक्स i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन 26 तक जाऊँगा, क्योंकि 26 साइज़ का एरे है दोनों, है ना। सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है ना, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होता है। आई प्लस प्लस इटरेट कर रहे हैं दोनों को। अब बस इतना चेक कर लें कि एरे 1 ऑफ आई जो है ना मस्ट बी इक्वल टू एरे 2 ऑफ आई होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल तरीका था ये भी। अब आ जाते हैं अप्रोच 3 पर। ठीक है, ये भी सेम ही तरीका है, बट आप नोटिस करो आपको 2 अरे का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 26 साइज़ का 2 अरे मैंने नहीं है ना, 2 अरे का ज़रूरत ही नहीं है। दो कैसे, मान लेते हैं मेरा ABC था, मेरा S2 जो है मान लेते हैं मेरा BCD था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक ही एरे 1 ले लिया, या सिर्फ एरे ले लिया 26 साइज़ का। ठीक है, इसमें मैंने 26 साइज़ का इसको अरे बना लिया है, 26 0 1 2 3 4। स्टार्टिंग में सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है। ओके, पहले मैं S1 पर इटरेट मारूंगा। ओके, तो S1 का पहला कैरेक्टर क्या है, A है, तो उसकी वजह से यहाँ पर A का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, है ना। दूसरा कैरेक्टर B है तो B का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। तीसरा कैरेक्टर C है तो C का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। ओके, उसके बाद जब मैं S2 पर इटरेट करूँगा ना, तो पता है क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर घटाता चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर A अगर 2 बार है और S2 में अगर 2 बार है, A अगर 2 बार आता है तो 2 प्लस 2 आ जाएगा S1 जब काउंट कर रहे होंगे तब, और जब S2 कर रहे होंगे तो -2 आ जाएगा। तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं वही दिमाग लगा रहा हूँ, एक ही एरे से मेरा काम बन जाएगा। तो देखते हैं, S2 में पहला कैरेक्टर B है ना, तो यहाँ पर B में यहाँ -1 कर दो। दूसरा कैरेक्टर C है ना, तो C में -1 कर दो। तीसरा कैरेक्टर D है तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -1 कर दो। अब मुझे लास्ट में बस इतना देखना है कि ओवरऑल सारा वैल्यू जो है 0 होना चाहिए। 0 है मतलब दोनों में सेम कैरेक्टर के सेम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट थे। बट यहाँ पर देखो, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -1 रह गया, और ये भी 1 रह गया। तो ऑब्वियस है कहीं पर भी 0 नहीं मिला मुझे, मैं उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो ये 3 डिफरेंट तरीके थे। एक और तरीका बता देता हूँ, है ना। कोड मैं किसी एक तरीके से कर लूँगा, है ना। कोड एक काम करता हूँ, मैं कोड अप्रोच 3 से कर लूँगा, बाकी वाले अप्रोचेस आप कोड कर लेना खुद से। अप्रोच 1, अप्रोच 2, अप्रोच 4 जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे खुद से कर लेना आप। ठीक है, चौथा अप्रोच क्या है कि ये भी काफ़ी फेमस अप्रोच है, क्योंकि काफ़ी सिंपल सा है, थोड़ा इसमें मेहनत कम है। मान लेते हैं ये ABC है, S2 जो है इसको ऐसे मान लेते हैं ये मेरा BCDA था, और S2 को मान लेते हैं DCBA है। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो DBCA है। पता क्या करो, दोनों को सिंपली सॉर्ट कर दो। S1 को अगर सॉर्ट करोगे, सॉर्टिंग कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। S2 को सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये भी हो जाएगा ABCD। तो भाई सिंपली आपको कंपेयर ये करना है कि आफ्टर सॉर्टिंग S1 जो है S2 के बराबर होना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों सॉर्टेड है और दोनों का देखो सॉर्ट होने पर अगर कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहेंगे तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग निकल कर आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ये चेक करना था, S1 सॉर्टेड और S2 सॉर्टेड दोनों अगर बराबर है इफ़, तो रिटर्न ट्रू कि भाई दोनों एनाग्राम है, एल्स रिटर्न फॉल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो 4 डिफरेंट तरीके से हमने इसको समझा है। एनाग्राम चेक करने का और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आप, एक और अप्रोच हो सकता है कि आपका जो S1 है उसमें ABC है, S2 है उसमें ACD है। तो अब क्या करो ना, इस ABC में जो कैरेक्टर्स हैं ना उनके बेसिस पर आप एक हैश वैल्यू निकाल लो। अब वो हैश वैल्यू निकालने का एल्गोरिदम आप कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। सेम हैश वैल्यू निकाल लो ACD का भी, S2 का भी।
तो हैश वैल्यू में सेम एल्गोरिदम लगाओगे, दोनों का हैश वैल्यू एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, है ना। इन पर हैश एल्गोरिदम लगाओ, इस पर हैश एल्गोरिदम लगाओ, जो भी हैश वैल्यू आएगा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब वो हैश एल्गोरिदम कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा भी कोई तरीका ट्राई मार सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, आई थिंक वी आर गुड। काफ़ी अप्रोचेस हमने देख लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना थर्ड अप्रोच से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। बाकी अप्रोच आप खुद से ट्राई कर लेना। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। n इजिकल टू वर्ड्स और साइज ले लिया, रिजल्ट नाम का एक अलग से वेक्टर ले लिया मैंने। मैं सेम वर्ड्स को मैनिपुलेट नहीं करूँगा, इनपुट को एक अलग से वेक्टर रिजल्ट ले लिया क्योंकि मुझे ये रिटर्न करना है यहाँ पर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि रिजल्ट डॉट पुश अंडर स्कोर बैक वर्ड्स ऑफ ज़ीरो तो हमेशा हमारे रिजल्ट में होगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, बस सिंपली चेक करना है कि इफ़ चेक एनाग्राम, अगर दोनों एनाग्राम नहीं होते हैं, कौन कौन, वर्ड्स ऑफ आई एंड वर्ड्स ऑफ आई माइनस वन। वर्ड्स ऑफ आई माइनस वन कहाँ से निकालेंगे, रिजल्ट डॉट बैक से निकालेंगे। अगर दोनों एनाग्राम नहीं है, इसका मतलब वर्ड्स ऑफ आई डिलीट नहीं होगा, तो मैं रिजल्ट में पुश कर दूंगा वर्ड्स ऑफ आई को। लास्ट में रिटर्न कुछ नहीं करना, रिजल्ट कर देना है। अब चेक एनाग्राम वाला फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, बूलियन स्ट्रिंग एंड s1 स्ट्रिंग एंड s2। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैं सिंपली एक ही एरे लूँगा 26 साइज़ का, उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ अभी 0 से। फॉर कैर एंड ch इन s1 ARR ऑफ ch माइनस a से इंडेक्स निकल आएगा, उसमें फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दिया। अब सेम कोड लिखूँगा s2 के लिए, बस इस केस में क्या करूँगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस कर दूंगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, अगर दोनों में सेम कैरेक्टर और सेम फ्रीक्वेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल फ्रीक्वेंसी 0 हो जानी चाहिए। आई इज लेस देन 26 आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ ARR ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो आँख बंद करके यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दो, और ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देंगे लास्ट में। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट मैं पता है अभी भी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो अरे मेरे 26 साइज़ का लिया है, इट्स अ कांस्टेंट साइज। ओके, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस, यहाँ पर m टाइम्स आप इटरेट कर रहे हो, मान लेते हैं इनका लेंथ m है तो n क्रॉस m होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।